नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों अगर आपने बैंक का कर्ज नहीं दिया तो आपको आजीवन कारावास हो सकती है या 10 साल की कारावास हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो हम लोगों ने बातचीत की सेटलमेंट के ऊपर, अब ट्रायल के ऊपर आते हैं, फैक्ट के ऊपर आते हैं। क्योंकि आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि बैंक आपके ऊपर अगर धोखाधड़ी का मुकदमा करता है तो इसमें जो सज़ाएं होती हैं उसमें सबसे जो बड़ी सज़ा है वो आजीवन कारावास की है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे और एक केस का रेफरेंस भी देंगे। मेरे पास एक केस भी आया हुआ है, तो आपको हम बताएंगे कि इसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है। बहुत सारे लोग लोन को लेकर के बड़ा सिंपली तरीके से बिहेव करते हैं, बड़ा लाइटली तरीके से बिहेव करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोन के मैटर में आपको आजीवन कारावास तक हो सकता है, 10 साल की सज़ा भी मान लीजिए कम से कम, या फिर आजीवन कारावास, या आपको जुर्माने के साथ आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो वो मैटर क्या है, वो किस तरीके से होता है, किन किन लोन पे अप्लाई होता है, ये सारी बात आपको हम डिटेल से बताएंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी क्योंकि ये ट्रायल से रिलेटेड है और आपके जीवन में अगर आपने लोन लिया है तो ऐसी घटना अगर घटेगी तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो सिक्योर्ड लोन में अगर कोई व्यक्ति किसी गलत तरीके से लोन लेने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करता है और उसको बैंक में देता है और उससे एक लोन प्राप्त करता है और बाद में जांच में पाया जाता है कि वह जो दस्तावेज है वो फर्जी है, और जब वह व्यक्ति उस दस्तावेज को बैंक में ले गया तो वहाँ पर जो बैंक के अधिकारी थे, यानी कि जो वकील थे या फिर जो मैनेजर था, उसके साथ मिल करके फ्रॉड किया है। अब जो उसमें एडवोकेट है उनकी क्या भूमिका होती है, देखिए जब भी आप सिक्योर लोन लेने के लिए जाते हैं तो जो एडवोकेट जो बैंकों की तरफ से होते हैं वो एनईसी बनाते हैं, यानी कि नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि एक ऐसा दस्तावेज जो यह बताता है कि जो संपत्ति का पेपर है, यानी कि जो प्रॉपर्टी का पेपर है उस पर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह एक प्रकार से एनओसी होता है। तो बैंक इस तरीके से अपने एडवोकेट के ऊपर विश्वास कर लेती है और उस व्यक्ति को लोन प्रोवाइड कर देती है। लेकिन जब वह व्यक्ति लोन पे नहीं करता है और जब बैंक के ऊपर के अधिकारियों को उस दस्तावेज के बारे में पता चलता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ बैंक किन किन धाराओं में केस फाइल कर सकती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 120B, उसके बाद आपको 468, उसके बाद 467, उसके बाद 420, उसके बाद 419, इन 5 धाराओं में केस फाइल किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे पास एक FIR की कॉपी है और ये आपके यूपी के जौनपुर का मामला है। इसमें हम नहीं बताएंगे कि जो अभियुक्त है, यानी कि जिनके खिलाफ ये केस हुआ है। और इसमें SBI ने उन व्यक्तियों के ऊपर KCC के मामले में, लोन के मामले में, KCC लोन के मामले में FIR दर्ज कराई है। हम स्क्रीन पे लगा देंगे, वाइट से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लाइट्स भी वाइट है और पेपर भी वाइट है, तो आपको हम दूर से दिखा दें। तो यहाँ पर 5 धाराएं हैं, एक धारा जो है 6 धाराएं हैं। पहली धारा 120B, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए। दूसरा है 471 है। तीसरा इसमें 468 है। चौथा है 467 है। पांचवा है 420 है और छठा है 419। इसमें जो सबसे बड़ी धारा है वो 467 है। 467 का मतलब ये होता है कि आपने एक ऐसा दस्तावेज क्रिएट किया जिससे कि आप किसी से कुछ ले सके, यानी कि हमने एक फर्जी दस्तावेज अपने प्रॉपर्टी का ये तैयार कर लिया और हमने इसको बैंक के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके उस पर बड़ा लोन पास करा लिया।
अब जब बैंक में हमने पैसा अपना EMI पेमेंट नहीं किया तो बैंक हमारी प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए कार्रवाई करती है और बैंक पाती है कि ये तो प्रॉपर्टी का पेपर फर्जी है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर इन धाराओं में मुकदमा कराती है बैंक 120B, 471, 468, 467, 420, 419। तो इनमें जो सबसे बड़ी जो धारा है 467, वो ये प्रावधान करती है कि इसमें अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास जो सबसे बड़ी सजा है और मिनिमम जो कारावास है यानी कि जो कम है वह 10 साल का है, यानी कि 10 साल भी अपने आप में एक बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बैंक इस प्रकार से आपके ऊपर मुकदमा करेगी और आप सही हैं, आपके दस्तावेज सही हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पे दो पहलू होते हैं। पहला तो व्यक्ति फ्रॉड करता है बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर के, बैंक के एडवोकेट के साथ मिलकर के, तो वहाँ पर अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके साथ न्याय होगा, वही होगा कि जो उसने कार्य किया है। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या हुआ है कि बैंक ने गलत तरीके से यहाँ पे FIR कराया है, यानी कि जो क्लाइंट है हमारे उनके ऊपर गलत तरीके से FIR कराया है। अब इसमें क्या है कि बैंक अपनी गलती छुपाने के लिए इसमें बैंक ने अपने मैनेजर और प्लस इसमें जो एडवोकेट है उनके ऊपर भी गलत तरीके से FIR दर्ज कराया है। सबसे बड़ा एलिगेशंस आरोप लगाया है कि वकील ने मिलकर के लोगों के साथ फ्रॉड किया है, फ्रॉड तरीके से दस्तावेज का क्लियरेंस दिया है, इसीलिए बैंक को नुकसान हुआ। यानी कि NEC बनाने में, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बनाने में उसने गलती नहीं, अपराध किया है, जानबूझ करके क्लियरेंस दी हुई है और बैंक ने उन पर भरोसा करते हुए लोगों को KCC लोन प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे जांच का विषय है। अब इन्होंने सीधे सीधे इन धाराओं में मुकदमा तो कर दिया, जब ये ट्रायल में जाएगा, जब ये कोर्ट में जाएगा, पेश होगा और यहाँ पर जो सबूतों का भार है, यानी कि जो प्रूव करना है वह एक्यूज्ड के ऊपर है, यानी कि जिनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं। अब ये लोग प्रूव करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सही हैं, दस्तावेज सही हैं, बैंक ने गलत तरीके से हमारे ऊपर मुकदमा किया है। ये लोग चाहें तो ऐसे मुकदमे को चैलेंज सीधा हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं और CRPC की धारा 482 के अंतर्गत ऐसे मुकदमे को क्वेश करा सकते हैं। तो हमारे क्लाइंट के साथ जो हुआ हमने उनको बता दिया कि क्या करना है। अगर आपके साथ इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो आप भी गलत तरीके से इसको बर्दाश्त मत करिए, इसका आप अपील करिए हाई कोर्ट में, इसको जाकर के क्वेश के लिए आप केस फाइल करिए, वहाँ से ये मुकदमा खारिज हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति सही में जानबूझ करके फ्रॉड किया है तो इसमें जो धाराएं हैं वो बहुत ही गंभीर धारा है, तो आप हमेशा बच के रहिए। अगर बैंक फ्रॉड तरीके से आपके ऊपर इस प्रकार का केस करता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एविडेंस को सही तरीके से सुरक्षित रखिए ताकि जैसे ही आपके ऊपर समन आए, यानी आपको समन के द्वारा कोर्ट में बुलाया जाए, तो आप अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत करके, प्रोड्यूस करके कोर्ट के सामने आप खुद को निर्दोष साबित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।